नमस्कार। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के उस भवन के पास खड़ा हूँ, जिस भवन के कमरे में प्रबंधक का शव अभी पड़ा हुआ है। पुलिस जो पंखे से लटकता हुआ शव है, उसे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही है और पुलिस जो है परिजनों के आने का इंतज़ार कर रही है। पुलिस के द्वारा उस कमरे को एक तरह से सील कर दिया गया है, जिस कमरे में उनका शव पड़ा हुआ है। उसी कमरे में उस सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ है, जिस सुसाइड नोट पर उनके द्वारा कथित तौर पर उनके द्वारा घटना से पहले जो कुछ लिखा गया है। जो कहानी सामने आ रही है, अभी तक जो कहानी सामने आई है, उसके अनुसार दिन के 9 बजे, रविवार के दिन के 9 बजे तक उनकी गतिविधि समान तौर पर जो जिस तरह से पहले रहा करती थी, वो भी दिखाई पड़ी है। सुबह में वो दूध वाले से दूध लेते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। जो बोतल है, जिस बोतल में पानी आता है, उस बोतल के पानी को भी उनके द्वारा इधर से उधर किया गया है। इसके बाद 9 बजे के बाद इस घटना में एक नया मोड़ आता है और 9 बजे के बाद जब सफाई कर्मी यहाँ पर आता है साफ सफाई करने के लिए, उसके द्वारा बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, उसके बाद सफाई कर्मी और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी चिंता बढ़ जाती है और उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि उनके मोबाइल पर लगातार फ़ोन करके संपर्क करने की कोशिश की जाती है, फ़ोन भी नहीं उठता है। जब इतना करने के बाद उनकी गतिविधि की जानकारी नहीं मिली, इसके बाद देखिए यही वो सीढ़ी है, जिस सीढ़ी के सहारे लोग उस बालकनी में जाते हैं और बालकनी के सहारे जब खिड़की से झांक कर देखा जाता है, तो जो शाखा प्रबंधक हैं उनका शव पंखे से लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस आकर यहाँ पर शव को एक तरह से कब्जे में लेकर उसे उसी कमरे में, हालांकि अभी शव को पंखे से उतारा नहीं गया है, लेकिन पुलिस उस मकान को सील कर दिया है जिस मकान में अभी शव पड़ा हुआ है। जो LIC के सूत्र हैं या जो यहाँ के अभिकर्ता हैं या जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो संकेत दिए जा रहे हैं, उस संकेत के अनुसार करीब 5 तारीख से विभागीय बैठकों का दौर लगातार जारी था और ये जो शाखा प्रबंधक है वो कई विभागीय बैठक में शामिल हुए थे। उनके द्वारा बाकायदा जो SDM आए थे, उनके साथ कई रोहतास के जो दार्शनिक स्थल हैं उनका विजिट किया गया और वो शनिवार को घर जाने के लिए जो सिंह ट्रेवल्स है, सिंह बस से टिकट कराए थे। उनका परिवार बोकारो में रहता है, हालांकि वो भागलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी अपना वसेरा या उनके पिता वहीं पर सर्विस करते थे और उसके बाद से उनका जो पूरा परिवार है वो बोकारो में रहता है। बोकारो ये जाने की तैयारी किए थे और सिंह बस से शनिवार की रात्रि को लेकर टिकट लिए थे कि घर जाना है। इसी दौरान उनके घर जाने का जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो जाता है, जैसा कुल बताया जा रहा है। लेकिन वो स्थगित क्यों हुआ, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, या जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार घर जाने की जो कोशिश थी या घर जाने की तैयारी थी, वो 2 स्थितियों में कैंसिल हुई। एक स्थिति बताया जा रहा है कि उनके द्वारा बताया गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बाद वो घर नहीं जाना चाह रहे हैं या घर जाने की जो तैयारी है उसे कैंसिल कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शनिवार की शाम विभागीय फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपको अभी ऑफिस में रहना ज़रूरी है। इसके बाद उनके द्वारा घर जाने की तैयारी को एक तरह से कैंसिल कर दिया जाता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुबह आज जब जिस दिन घटना हुई उस सुबह में पत्नी से उनकी बात भी हुई है। बात में क्या कुछ बात हुई है तो पत्नी के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन पत्नी से बात होती है 9 बजे करीब में, दिन के 9 बजे पत्नी से बात होती है और उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये सब कुछ नज़ारा सामने आता है और एक तरह से जो यहाँ का कार्यालय है वो एक तरह से लोगों का कौतूहल इस कार्यालय के प्रति बढ़ जाता है और लगातार लोग इधर आना शुरू कर देते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। तब पता चलता है कि यहाँ पर जो शाखा प्रबंधक है उनके द्वारा खुदकुशी कर ली गई है। कथित तौर पर खुदकुशी की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक जो
सुसाइड नोट हैं, सुसाइड नोट जो बरामद किए गए हैं उसको भी अभी शायद पढ़ा नहीं जा सका है, या परिजन या जो भी एफएसएल की टीम है उसके आने का इंतजार चल रहा है। लेकिन अभी तक की जो कहानी है उस कहानी के अनुसार ये इनका घर जाने की तैयारी जो कैंसिल होना और सुबह में पत्नी का फ़ोन आना, इस पर केंद्रित करके इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। और जब पूरी तहकीकात होगी तब पता चलेगा कि जो घटना हुई है उस घटना के पीछे का कारण क्या है, क्या विभागीय प्रेशर था इनके ऊपर या पारिवारिक प्रेशर था, किस स्थिति में इनके द्वारा आत्महत्या की गई और आत्महत्या का कदम किस तरह से उठाया गया, क्यों उठाया गया, ये पूरी जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन अभी पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो भी जांच होगा वो निष्पक्ष होगा और सच का सामना सच्चाई जरूर सामने आएगी। LIC परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।